मतलब हालत अभी भी नहीं सुधरा है, सिचुएशन जैसा का वैसा ही है। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे कल, उसी होटल में है, मतलब दोपहर 2 बजे से कल। अभी तो वहाँ बाढ़ की वजह से पानी कमी नहीं हुआ होगा, अभी तो ये जाम लग रहा है नीचे, पूरा जाम है। कल से ही है, मुझे नहीं लगता आज भी निकल पाएंगे। और बारिश तो हो ही रहा है, रात को भी हुआ था, बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत आफत आ चुकी है हमारे ऊपर। करें भी तो क्या करें। फाइनली हम लोग जहाँ रुके थे वहीं से निकल रहे हैं। अभी भी जाम लगा रहा है। और ये रहा हमारा होटल, और ये था यहाँ का व्यू। और ये हम तीन लगेज है रॉयल एनफील्ड का। बाइक तो वही है, खड़ा है, अभी वहाँ लोड करेंगे। समय कितना हुआ रे? समय अभी दिखाने में देखना 12 हो गया, 12 12 o'clock हो चुका है। आज का मौसम, धूप तो हल्का हल्का नज़र आ रहा है। वो बहुत बड़ा लेक दिखाई दे रहा व्यू। ठीक है, आगे जाके मिलते हैं, फिर चेकआउट करेंगे। अभी फाइनली हम नीचे आ गए। बाइक को थोड़ा देखेंगे, इसमें प्रेशर भी जरूर भरना था। प्रेशर कमी हुआ क्या पता नहीं। जा कर ले, चेकआउट कर ले। ये रहा हमारा रॉयल एनफील्ड, और 7,367, लगभग 300 किलोमीटर बैंगलोर से हम लोग आए हैं इधर तक। ठीक है, ठीक है। तो बाइक का सेटअप, गोप्रो, बैटरी चार्जर एंड मोबाइल स्टैंड, ये सब का तैयारी कर रहे हैं। बारिश के कारण अंदर पानी चला गया होगा, इसके लिए उसको छोटा सा जुगाड़ है, देसी जुगाड़। तो इसको यहाँ लटकाते हैं ताकि गोप्रो चार्ज हो सके और उसमें मोबाइल भी चार्ज हो सके। तो इस तरह का थोड़ा एस्टिमेट बना के रखा है। ये रहा इसका हो गया, और ये उसमें ये गोप्रो का ऑर्डिनरी वाली चार्जर है, बैटरी के है उसमें, ताकि वीडियो बन सके आगे जाके। फाइनली ये उसका हो गया इंस्ट्रूमेंट। ये सेटअप हो गया। और उसका ये रहा, ये मेरा ही केबल है ना। ये मोबाइल का चार्जर है, इसको इधर ही फिट कर देते हैं। माला पहना देते हैं इसको, और कोई दिक्कत नहीं है, गिरने का चांस नहीं है। और हो गया इसका। अब इसको निकालते हैं। रुक रुक रुक, उसको इस तरह खींचना, थोड़ा साइड कर दे। आएगा क्या, देखते हैं। आ जाएगा, लगेगा नहीं ना?
7,367 किलोमीटर, लगभग 320 किलोमीटर हम लोग आए हुए हैं। रुक तो इसको डबल स्टैंड मारते हैं। अब दूसरा दिन है हम लोगों का। सफेद सा जुगाड़ बना के रखा था यूट्यूब में, बहुत सारे कुछ देख। सही है रे, रहने दे। देखना बराबर है ना? हाँ ठीक है। एक मिनट तो अंदर डालना ना। रुक उस तरह का तेरे को पता नहीं, लूज रहेगा ये। ये रहा उसका लॉक और ये रहा स्टील लॉक। प्यार रखने का मेरे को हो जाएगा ना। अरे ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो होने की बात कर रहा है। चल फिर हो गया चेकआउट, चलते हैं फिर। चलो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उड़ीसा आ रहा है क्या? उड़ीसा। हाँ उड़ीसा। तो यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो भाई, गाड़ी का नंबर दे के पता लगा लिया कि उड़ीसा वाले हैं बोल के। चलो गाड़ी कल कहाँ रास्ता क्लोज हुआ था वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। बैठ भाई। तो रॉयल एनफील्ड चालू हो गया। ऊपर वाले से दुआ है कि आगे की सफ़र ठीक रहे। जस्ट पाओ वाले जीपीएस दे देता हूँ रे, इसको देता हूँ, उसका क्यों कमी रहेगा। ये एक सेटअप भूल गया था, इसको अभी डालता हूँ। इसमें चार्ज की भी थोड़ा कमी है और इसको ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट। तो मोस्टली ये चार्ज, हाँ स्टार्ट हो गया चार्जिंग। 59% चार्ज है और हमें जाना है अभी मैप में। तो अभी फ़िलहाल हमारा लोकेशन तो ऑन ही है। जाएंगे कहाँ? कुटुंब उड़ीसा। तो कितना 1 day 2 hours 1225 किलोमीटर दिखा रहे घर तक। अभी इसको स्टार्ट 12 बज चुका है। अपने लोकेशन से स्टार्ट। मतलब ये रेड सिग्नल काफ़ी जाम लग रहा है। अगर कहीं और से नहीं ऐसे चलते हैं बाइक के लिए आसान होगा। तो ठीक ठाक है ना? ओके। जाम लग रहा है। हाँ कहाँ यहीं से निकलेंगे तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है ना। तो इससे वैसे पूरा जाम लगा हुआ है। तो हम लोग निकल रहे हैं।
देख रहे हो ना यहाँ का नज़ारा कैसा है भाई। पानी तो है भरपूर। आगे जाके इसका दिखाता हूँ वीडियो। 2-3 किलोमीटर के आगे जाके मतलब इसके वजह से रात भर यहाँ रुकना पड़ा। अभी क्या हाल है पता नहीं, लेकिन कल से थोड़ा बेहतर लग रहा है। रोड जाम है और जा रहे हैं 30-40 स्पीड में। अरे भाई पूरा तो भरा हुआ है, निकलेंगे कैसे? अरे भाई बहुत मुश्किल है। देख रहे हो ना, ये कल से ये लाइन लगी हुई है। अगर कल कुछ ज़्यादा था, वहाँ आगे जाके कुछ किया होगा तभी तो ये लोग मतलब थोड़ा स्पीड है आने जाने का। नहीं तो यहाँ से बेंगलोर तक लंबी लग जाती है बाइक की, या तो गाड़ी की हो या 4 व्हीलर की हो, या तो बड़ी गाड़ी जो भी है। तो यहाँ मतलब ब्लॉक करके रखा है इन लोगों ने। ठीक है फिर देखो, नेल्लूर और विजयवाड़ा विशाखापट्टनम होगा 649 आई थिंक। तो हमें 649 को टारगेट रखना होगा रे। विजयवाड़ा पार्क की विशाखापट्टनम 649 किलोमीटर है। तो विशाखापट्टनम जाने के लिए हम लोग कम से कम 8-9 हो जाएगा। नहीं, शाम तक अगर कंटिन्यू खींचेंगे तो हो सकता है। नहीं 12 बज चुका है, नहीं हो पाएगा रे। नाइट में देखेंगे, उतना करना ठीक रहेगा नहीं, फिर अपना स्टेमिना पे ऊपर निर्भर रखता है। और यहाँ पे इतना भीड़ लगी हुई है तो फिर यहाँ से निकलने में तो 1-2 घंटा लग ही जाएगा ना। काफ़ी लंबी वही लाइन है। आगे तो आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। देख लो ये जगह सभी भैंसियाँ चर रहे हैं, खेत खलियान में पानी भरा हुआ है। आसमान जो है कि तैयारी कर रहा है बारिश की, और क्या कभी किस मुहूर्त में डाल देगा उसको हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भी तो कल जब निकले थे तो शुरुआती से भीगे हुए थे। दो बार सूखा, 2 बार गीला हुआ, और क्या बोला। आज थोड़ा बाइक भारी भारी लग रहा है रे। तो क्यों ऐसा? कल लाइट था आज, उसमें यही है कि नहीं, दोनों तरफ जो बैग है ना, वजन जो है दोनों साइड एक ही तरफ हो गया है बैग का। सोच रहे थे कुछ छोटा मोटा होगा जाम, लेकिन बहुत बड़ा जाम निकला ये। मतलब इंडिया के हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा ये जाम। अरे क्यों इतना भाई, जल्दी है। थोड़ा खुला मिला तो चलते हैं फिर। यहाँ से निकलना मुश्किल है भाई। रुको, यहाँ से चलना हो सकता है कि नहीं पता नहीं, देखना संभल के। गलत बात है भाई, मैंने तो रिस्क ले लिया। बड़ी गाड़ी जा रही है, उसका
इसका मेटल अगर चिप्स जल्दी भी जो भी है अगर स्लिप होकर अगर जंप करता है तो सीधा निशाना आप ही बनोगे। उसमें छोटी मोटी एक्सीडेंट नहीं होगा, बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो सकता है उसमें। तो आप लोगों को जो भी कोई राइड करा तो ऐसा नहीं करना हालात को देख के संभल के आगे बढ़िए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बंदूक की गोली की तरह जंप है।